प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे जब दो जवान लड़कियां शॉपिंग करने के लिए गईं तो उनके साथ क्या हुआ। ये किस्सा दो लड़कियों का है। एक का नाम आमना और दूसरी का नाम सना था। आमना शॉपिंग के लिए जा रही थी। आमना के भाई ने कहा, जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें बाजार तक छोड़ देता हूँ। आमना ने कहा, भाई ऐसा करना, रास्ते में सना के घर के सामने 2 मिनट बाइक रोक देना, सना भी हमारे साथ में जाएगी। असद ने कहा, सना के घर के सामने? अच्छा अच्छा। उसके चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ गई। वो मजाक में कहने लगा, आमना मुझे उसका नंबर दे देना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर असद हंसने लगा। आमना ने कहा, चल बदतमीज, बाइक निकाल, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। रही बात नंबर की, तो मोबाइल उसकी अम्मी का है, उसके पास कोई मोबाइल नहीं है। अगर वो तुम्हें इतनी ही पसंद है तो रिश्ते की बात कर लेती हूँ, चलो मेरी बेहतरीन दोस्त मेरी भाभी भी बन जाएगी। असद ने जब ये सुना तो बहुत खुश हुआ। उसने बाइक स्टार्ट की और कुछ देर में सना के घर पहुँच गए। आमना घर में गई और ऊंची आवाज़ में सलाम किया और सना को आवाज़ देने लगी। सना बाहर आई। उसने कहा, बस 2 मिनट रुको, मैं असर की 4 रकात पढ़ लेती हूँ। आमना बोली, वापस आकर पढ़ लेना, बाहर असद इंतजार कर रहा है। सना ने कहा, बस मैं 2 मिनट में आई, नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह पाक नाराज होगा, या आज मेरी मौत हो गई तो मेरी क्या तैयारी होगी। फिर उसने नमाज पढ़ी और जल्दी से चादर और नकाब किया और वो दोनों असद के पीछे बैठकर बाजार चल दिए। आमना ने अपने भाई से कहा, तुम कहीं पर घूम आओ, मैं शॉपिंग करके तुम्हें कॉल कर लूँगी। असद ने कहा, ठीक है, और चला गया। आमना कभी सना का हाथ पकड़कर एक दुकान में घुसती, कभी दूसरी दुकान में। आखिरकार उसने अपनी पसंद की चीज़ें ले लीं। उसने सना से पूछा कि तुम्हें भी कुछ लेना है या नहीं, तो सना कहने लगी, एक सफ़ेद सूट लेना है जिस पर अच्छी सी कढ़ाई हो सके। आमना ने उसका हाथ पकड़ा और एक कपड़े की दुकान के अंदर आ गई। दुकान में आकर कहा, भैया मुझे सफ़ेद रंग में कोई सूट दिखाएं जिस पर कढ़ाई हो जाए। दुकानदार ने वहां काम करने वाले एक लड़के को आवाज़ दी। थोड़ी देर बाद वो किस्म किस्म के सफ़ेद रंग के कुछ थान लेकर उनके सामने आ गया। सना कपड़े की क्वालिटी चेक करने लगी और आमना से पूछा कि मुझे कौन सा सूट लेना चाहिए। इतने में सना की नज़र एक सफ़ेद कटे हुए पीस पर पड़ी। उसने जल्दी से वो पीस हाथ में ले लिया और आमना की तरफ इशारा करके बोली, ये कैसा है, ये कैसा लग रहा है। इससे पहले आमना कुछ कह पाती, इतने में दुकानदार ने जल्दी से वो कपड़ा उनके हाथ से ले लिया और कहा, बहन आप इसे रहने दो, कोई और देख लो, ये शायद गलती से आ गया है। वो दोनों लड़कियां दुकानदार के इस रवैये पर हैरान हुई। आमना चुप रही, लेकिन सना बोली, मुझे तो वही कपड़ा लेना है, आप दिखाइए। वो बार बार इसरार कर रही थी। दुकानदार ने कहा, बहन ये कपड़ा कफन के लिए है, गलती से यहाँ पर आ गया है, आप इसे रहने दें। दुकानदार का जवाब सुनकर उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। सना ने अपना पर्स उठाया और दुकान से बाहर आ गई। आमना ने उसे आवाज़ दी, अरे रुको, मुझे तो आने दो। आमना ने उसे आज से पहले इतना परेशान कभी नहीं देखा था। आमना ने जल्दी से अपने भाई असद को कॉल की और दोनों जल्दी से बाइक पर बैठकर घर आने लगीं। आमना पूरे रास्ते उसे तसल्ली देती रही कि इतनी छोटी सी बात पर तुम परेशान क्यों हो गई हो। सना ने आमना की किसी बात का जवाब ना दिया और घर जाते ही अपने कमरे में चली गई। मगरिब का वक्त हो चुका था। सना ने वुज़ू किया और नमाज पढ़ने चली गई। आमना ने सना की अम्मी को सारी बात बता दी और कुछ देर बैठने के बाद वो भी अपने घर आ गई। अगली सुबह आमना की अम्मी ने जल्दी से आमना को उठाया। उसकी अम्मी की आंखों में आंसू थे। आमना डर गई कि अम्मी को क्या हो गया है। उसकी अम्मी उसे बगैर बताए सना के घर ले गई। सना के घर पहुंचते ही आमना के पाँव के तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सना इस दुनिया में नहीं रही थी। आमना घुटनों के बल बैठ गई। उसकी लाश के पास जाकर रोने लगी। दिमाग की नस फटने से उसकी मौत हो चुकी थी। हैरानी और परेशानी के आलम में आमना के अंदर से एक ज़ोरदार चीख निकली और उसके बाद वो अपने हवास में ना रही, बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसकी अम्मी आखिरी दीदार के लिए उसे सना के पास ले गईं। कल जो सफ़ेद कफन देखकर वो खौफजदा हो गई थी, आज वही सफ़ेद कफन उससे लिपटा हुआ था। इंसान इस दुनिया में इतना मसरूफ़ होता है कि उसे पता ही नहीं चलता
कि उसके कफन का कपड़ा बिकने के लिए बाजार में आ गया है। सना एक नेक लड़की थी। सना खुद तो चली गई मगर उसको ये बता गई कि अगर नमाज कज़ा हो गई तो अल्लाह पाक नाराज़ होगा। अगर आज मेरी मौत हो गई तो मेरी क्या तैयारी होगी। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।